हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो दोस्तों, आज साइकोलॉजी का ही चैप्टर मैं बना रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखना। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आज का, जिसकी वजह से हम बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं अपने ट्रेडिंग में। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों। और इसको समझना, क्योंकि इसमें इसका जो रोल है ना ट्रेडिंग में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साइकोलॉजी के जितने भी पार्ट हैं, मैं आपको बारी बारी करके एक एक करके आपको समझा रहा हूँ, तो उनको बारीकी से समझना। क्योंकि ये जो वो फैक्टर हैं जो हमारे माइंड सेट को ना बिल्कुल पूरी तरह तहस नहस कर देते हैं। तो इनको हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, उसके अनुसार ही हमें क्या है ट्रेडिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। ओके, क्योंकि ये जितने भी साइकोलॉजी का पार्ट है ना, पूरे माइंड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, माइंड सेट अगर आपका सही है तो आपकी क्या है, साइकोलॉजी का जो भी एनालिसिस होता है ना, वो पूरा डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। आप कोई भी अगर ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आपको समझना पड़ेगा। यानी आपका, हमने क्या बताया, ट्रेड लेने से पहले ट्रेड प्लान जरूरी है। ओके, आपके पास ट्रेड प्लान क्या है जिसके बेस पे आप ट्रेड में एंट्री ले रहे हो दोस्तों। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप कब जब डिसाइड कर पाओगे, जब आपका ये सही से काम करेगा। ओके, आप कहीं फोमो में एंट्री करेंगे, फोमो में एंट्री करोगे दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान करके जाओगे। आप स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करोगे, ओवर या आपने ठीक ठाक फर्स्ट हाफ में ठीक ठाक आपने प्रॉफिट कर लिया है, सेकंड हाफ में वो क्या करोगे, पूरा जीरो कर दोगे, उल्टा आप कैपिटल भी गवा दोगे। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी दोस्तों कि ये कैसे काम करता है। तो मैं बारी बारी करके आपको चैप्टर वाइज समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें मार्केट में देखो, ये चीज़ें होती हैं, आपके साथ भी हो रही, वही चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उन पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जो एक देखो, एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, वो इन चीज़ों पे क्या कर चुका होता है, विजय कर चुका होता है। वो समझाता है कि हाँ, मैंने इन चीज़ों पे कैसे मतलब कंट्रोल किया है। तो आप भी उन चीज़ों को फॉलो करके आप कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों, अपनी ट्रेडिंग को बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इसलिए दोस्तों, पहले आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो आप उनको समझो। ओके, और उन पे काम करो। आज का जो चैप्टर है हम उस पर बात करेंगे, और जिसका नाम है दोस्तों ग्रीड। ट्रेडिंग में दोस्तों ग्रीड, ओके, ग्रीड कब कब आता है, तो इस पे बात करेंगे। इसके पॉइंट वाइज हम समझेंगे कि हाँ, आपने देखा होगा ना, आप कोई भी जैसे ट्रेड ले रहे हो, ले लिया आपने कोई ट्रेड, मान लिया एंट्री कर चुके हो उसमें, आपने सब कुछ ट्रेड प्लान, सब कुछ आपका ट्रेड लेने से पहले आपने जो भी करना होता है वो आपने मतलब अच्छे से किया हुआ था। यानी कि आपका स्टॉप लॉस भी डिसाइड था, आपकी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट थी। ओके, एंट्री परफेक्ट थी, और आपका एग्जिट प्लान भी दोस्तों आपको पता था। बट जैसे ही आपने ये भी सही कर लिया, ओके, ट्रेड आपका चल गया, एंट्री आपकी बिल्कुल सही थी, ट्रेड चला। बट जब यहाँ पे हम पहुंचते हैं एग्जिट प्लान के पास, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लिया आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ओके, टारगेट आपने 50 पॉइंट का रखा था। ओके, ये यहाँ पे आपको निकलना था, यानी प्रॉफिट बुक करके निकलना था। आप 50 पॉइंट के पास जब पहुंचते हो, तो आपके अंदर एक ये आ जाता है, क्या, ये ग्रीड आता है। तो आप ये सोचते हो, यार क्यों ना यहाँ पे 50 की जगह पे मैं 70 पे निकलूं। ओके, तो और ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। बट आपका डिसाइड जो टारगेट था वो 50 पॉइंट का था। अब आप देखोगे, थोड़ा देर बैठोगे तो 50 से वो कहाँ जाएगा, 60 पे जाएगा। फिर भी आप बैठे रहोगे, बट वो 60 पे जाएगा, 62 जाएगा, बट वो 70 नहीं जाएगा। 8 पॉइंट के चक्कर में आप कहाँ, ये 62 से सीधा कहाँ आ जाएगा, सीधे 20 पे आ जाएगा। ओके, और 20 से सीधा आपका एसएल खा के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता था, आपने जो प्रॉफिट जहाँ पे आपको एग्जिट करना था, आपने वहां पे एग्जिट ही नहीं किया, और बल्कि उससे ज्यादा भी आपको मिल रहा था, और उसके बावजूद आप ट्रेड में क्या है, आप बैठे रह गए। ओके, क्यों बैठे रहे? क्योंकि ये जो है ना, ये काम कर रहा था। तो ये चीजें आपको इन पे काम करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, कि ग्रीड हमें कब कब आता है, तो ये सारी चीजें हम बिल्कुल बारीकी से पॉइंट वाइज समझेंगे कि हाँ, ग्रीड पे कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्या कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ये ग्रीड आता है, हम उन पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो प्रॉपर इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। अगर आपके लिए ये कंटेंट, अगर आप वीडियो डेली देख रहे हो और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। ये इस चीज़ में आप कंजूसी कर रहे हो अभी भी। ओके, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो, ये तो आपकी वजह से ही होगा दोस्तों। मेरा जो काम है, मैं 100% अपनी तरफ से कर रहा हूँ। अब आपका काम है कि चैनल को कैसे ग्रो करवाना है। ओके, ये आपके हाथों में। ओके, तो हम चलते हैं, कब है जो है ट्रेडिंग में हमें ये ग्रीड आता है। ओके, सबसे पहला पॉइंट, अगर हम ये ये चीज, ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट अगर हमें कंटिन्यू हो रहा है, आप
ओके, कंटिन्यू प्रॉफिट में आप चल रहे हो, आपके एक भी, या मतलब मान लिया अगर दिन में आपने, सब कुछ सही है, 5 ट्रेड किए और 5 में से आपके 3 या 4 ट्रेड चल जा रहे हैं, ओके, डेली का ये है। और आप क्या करते हो, इस चक्कर में आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हो दोस्तों, ओके। अगर आप कंटिन्यू प्रॉफिट में चल रहे हो, आपका 1-2 में स्टॉप लॉस जा रहा है और आपका 3 से 4 ट्रेड में आपका टारगेट आ रहा है, तो आप क्या करते हो, डे बाय डे मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हो। इस चक्कर में आप क्या करते हो कि आप ये समझते हो कि हाँ, कि ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हो। इस चक्कर में आप ज्यादा प्रॉफिट यानी ज्यादा कमाने के चक्कर में क्या करते हो, आप 2-3 गलतियां करते हो। पहली गलती क्या कर देते हो, आपको तो लग रहा है कि मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, आप यहाँ पे क्वांटिटी जो है ना, वो क्या कर देते हो, हैवी कर देते हो, ओके। ओके, क्वांटिटी हैवी कर रहे हो। हाँ, दूसरा क्या कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पे आप रेंडम, कभी कभी क्या करते हो, रेंडम ट्रेड उठा रहे हो, ओके, रेंडम ट्रेड ले ले रहे हो, क्योंकि आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप समझते हो कि मैं मार्केट में गलत नहीं हो सकता, जो भी कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही हो रहा है, ओके। आप क्या करते हो दोस्तों कि स्टॉप लॉस को नेक्ट कर देते हो, यानी पोजीशन जो है वो नेक्ट कर देते हो, और आप स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते हो, ओके, एसएल को फॉलो नहीं कर रहे हो, यानी आप नेक्ट पोजीशन लेके चलते हो, ओके। और जब कंटिन्यू प्रॉफिट में चल रहे हो तो दोस्तों वहां पे आप क्वांटिटी, हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करने लगते हो, रैंडम ट्रेड लेने लगते हो, और स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते हो। तो इस वजह से क्या है, बड़ा मुनाफा आप चाहते हो कि अब मैं जल्दी से जल्दी क्या करूं, आपके अंदर लालच आ जाता है कि आप जल्दी जल्दी से जल्दी आप पैसा कमाओ और बहुत बड़े इंसान बन जाओ। ये चीज आपके अंदर मतलब घर करने लगती है। अभी क्या है, अभी आप सब कुछ बढ़िया चल रहा था, आप बाकायदा माइंड सेट से काम कर रहे थे, बहुत अच्छा माइंड सेट आपका काम कर रहा था, बट इसके चक्कर में आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए और आपके अंदर ये चीजें आ गई। अभी क्या है, अब आपने सब कुछ उल्टा करना शुरू कर दिया यहाँ पे। अभी जहाँ पे मान लिया आपको अब मार्केट एक जैसा तो नहीं रहता, मार्केट का बिहेवियर तो डे बाय डे चेंज होता रहता है। आप जहाँ पे मान लिया कहीं 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, ओके ठीक है, 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, ओके, और कहीं पे आपको ट्रेड करना होता है 50 क्वांटिटी में। आप क्या कर देते हो, यहाँ पे हर जगह एक जैसी क्वांटिटी मान लिया, 100 क्वांटिटी की जगह पे आप 150 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, 200 क्वांटिटी में ट्रेड करने लगते। तो इस चक्कर में दोस्तों आपके अंदर ये क्या आ गया, यहाँ पे ग्रीड आता है, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए आप क्या करिए, एक डिसाइड, आप जिस मार्केट को आप जैसे चल रहे थे, प्रॉफिट अगर कंटिन्यू हो रहा है आपको, तो आप ये नहीं मतलब ओवर, इसके चक्कर में आपके अंदर ग्रीड नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ें आप इन पे काम कर सकते हो। क्वांटिटी आप हैवी नहीं करना, आप जैसे भी आप ट्रेड कर रहे थे वैसे ट्रेड करो, आप रैंडम एंट्री नहीं लेना। दूसरा, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ओके, यानी नेक्स्ट पोजीशन लेके नहीं जाना है, ओके। ये सब इसके कारण आता है, ग्रीड के कारण, तो हमें इस पे काम करना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है हमें, ओके। अब इसमें एक दूसरा पॉइंट आता है, उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, अभी दूसरा इसमें जो पॉइंट आता है, फोमो। अच्छा, फोमो क्या है दोस्तों, यानी कि इसमें क्या होता है, कोई ट्रेड मतलब कोई स्टॉक लगातार कंटिन्यू अप साइड में जा रहा है, यानी अप साइड में जा रहा है या नीचे गिर रहा है कंटिन्यू, ओके। ओके, आप यहाँ पे क्या करते हो, जैसे हाँ यहाँ पे तो ठीक है, अब आप इसमें कंटिन्यू अप साइड में जा रहा है, आपको ये लगता है यार ये कहीं हमारे मतलब मैं भी इसमें एंट्री कर जाऊं और ये मुझसे निकलना नहीं चाहिए दोस्तों, ओके। ये कंटिन्यू गिर रहा होता है, आप क्या इसमें पोजीशन बनाना चाहते हो, बट आप यहाँ पे क्या देखोगे दोस्तों, ना कोई आप ट्रेड प्लान देख रहे हो, यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान से कोई मतलब नहीं है। आप इसमें क्या फोमो में एंट्री कर रहे हो, मतलब आपको ये लग रहा है कि ये मार्केट मार्केट अब निकल गया, आपके अंदर ये आ जाता है। ट्रेड प्लान कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप फोमो में एंट्री कर जा रहे हो, ओके, बिना एनालिसिस के दोस्तों आप एंट्री कर रहे हो, आपके पास कोई ट्रेड प्लान नहीं है, ओके। आप हमेशा प्रॉपर आप ट्रेड प्लान से करते हो, बट यहाँ पे क्या, आप फोमो फोमो आ गया आपके अंदर, मतलब आपको यही लग रहा है कि ये अब मार्केट निकल जाएगा, मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगा और मैं आज प्रॉफिट नहीं करने वाला। तो इस चक्कर में क्या करते हो दोस्तों, आपका कोई ट्रेड प्लान नहीं है, आप बगैर एनालिसिस के आप एंट्री कर जाते हो दोस्तों। वहाँ पे आपको ये भी पता नहीं है कि स्टॉप लॉस कितना बड़ा बनेगा और आप एग्जिस्ट कहाँ, आपको निकलना कहाँ पे है, क्योंकि मार्केट तो वन पे चल रहा है, ओके। ये दोनों चीज़ें आपकी डिसाइड ही नहीं है, तो दोस्तों आप क्या कर रहे हो, आपको ये भी पता नहीं कि यहाँ पे हमें क्वांटिटी कितनी डालनी है दोस्तों। तो ये चीज़ें, कोई चीज़ें डिसाइड नहीं होती, इस चक्कर में आप बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हो, यानी कि बहुत बड़ा उस दिन लॉस करके जाते हो। तो ये एक फोमो, ये बहुत ही जो क्या है, ये एक ग्रीड का ही फैक्टर है दोस्तों। तो इस चक्कर में हमें क्या करना है दोस्तों, अगर आप, मैं क्या करता हूँ, कैसे, जैसे अगर कंटिन्यू चल रहा है, जहाँ पे मान लिया एंट्री हमारा स्टॉप लॉस अगर 10 पॉइंट का बन रहा था, अब वो निकल गया 40 पॉइंट। अब यहाँ पे अगर जैसे मार्केट अप साइड में जा रहा है, अब वहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ, तो यहाँ पे अब हमारा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था, हमें एंट्री लेनी थी 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे, बट अब यहाँ पे एंट्री बन रही है हमारी 40 पॉइंट, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, ओके। दूसरा ये भी होता है दोस्तों कि अगर जैसे हम फोमो में यहाँ पे एंट्री कर गए, तो हम अगर मान लिया 40 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस बन
रहा है तब भी हम उसको सिस्टम पे डालते नहीं है, और वो 40 की जगह पे 60-80 पॉइंट हो जाता है, बोलते हैं यार अब तो चले गया, अब इसको जाने दो, और वो आपकी पूरी कैपिटल को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। इसीलिए दोस्तों मैं फोमो में कभी भी आके एंट्री नहीं करना। छूट जाएगा क्या है यार, कम से कम हमारी कैपिटल तो सेव है। तो इसके छूट जाने के डर से हमें कोई भी एंट्री नहीं लेनी है दोस्तों। तो इस पे आप प्लीज काम करिए दोस्तों, ओके, कि हमें कोई ग्रीड में आके, ओके, हमें ट्रेड नहीं लेनी है दोस्तों, ओके, आप समझ रहे हैं ना दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे क्या है, वो क्या है, हम चैप्टर को पहले डाल के ही रखते हैं, ग्रीड, इस पे ही बात कर रहे हैं ना। अभी इसमें एक नया फैक्टर आता है दोस्तों, क्या, कि आपका टारगेट जो है ना, टारगेट आने के बाद भी आप क्या है, मार्केट में टिके रहते हो, यानी बने रहते हो, उसका भी लालच है आपके अंदर, ओके। आप समझ रहे हो मैं क्या, यानी कि किस लालच से, आपका टारगेट था 50 पॉइंट का, ओके, आप इसके लिए आपने कोई सब कुछ परफेक्ट किया, ओके, 50 पॉइंट का टारगेट था, बट आप क्या करते हो, थोड़ा और ऊपर जाने के चक्कर में ना, मैं अभी आपको बताया, जैसे मान लिया 70 पॉइंट तक आप बोलते हो और 20 पॉइंट और मिल जाएंगे इसमें, तो वही क्या करता है, वो 60 जाता है, 62 जाता है, बट वो 65 जाता है, बट वो क्या करता है, 70 नहीं जाता, और यही 70 से आपका दोस्तों जो आपने 20 पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा रखा था दोस्तों, वो आपका खा के चला जाता है, ओके। तो इसलिए क्या है, प्रॉफिट और बड़ा करने के चक्कर में ना, आप क्या करते हो, उस दिन भी आप लॉस कर देते हो, बल्कि आपके सब कुछ, आपने ट्रेड प्लान सब कुछ सही था, आपका ट्रेड बिल्कुल सही था, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल सही था, एंट्री बिल्कुल सही थी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं थी, एग्जिट प्लान बिल्कुल आपका तय था, बट आप एग्जिट जो प्लान आपने तय किया था उस पर आप निकले ही नहीं, यानी आपको 50 पॉइंट पे टारगेट था आपको, और मार्केट ने आपको क्या किया, 60 पॉइंट भी दे दिया, बट वहां पर भी आप निकले नहीं, आप इस चक्कर में बैठे रहे क्योंकि मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा। तो मैं यही चाहता हूं दोस्तों, आप जो भी आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो डिसाइड करो ट्रेड लेने से पहले, आपने 50 पॉइंट का टारगेट डिसाइड किया है, तो आपको 50 पॉइंट पे ही निकलना है दोस्तों, कोई बात नहीं यार। देखो मार्केट में ये है कि ऐसी नहीं एक ही अपॉर्चुनिटी, ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि अगर आपने 50 पॉइंट पे टारगेट आपने लगाया है तो आप इसी पे निकलो दोस्तों। आपने मतलब 20 पॉइंट का आपने एसएल रखा है, आपने 1:2 यहाँ पे 1:2:5 चल रहा है दोस्तों, तो ये बहुत बढ़िया रेशियो है, बहुत बढ़िया रिस्क रिवार्ड है। आप अगर इस पे काम करते हो और ये कंटिन्यू फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे और कल को बहुत अच्छा प्रॉफिट करके जाओगे दोस्तों, ओके। बट यही है कि अगर ये आप रिस्क रिवार्ड फॉलो कर रहे हो और आप ओवर ट्रेडिंग से बचो दोस्तों, क्योंकि देखो ये साइकोलॉजी के सारे जो पार्ट है ना, ओवर ट्रेडिंग, अगर आप, क्योंकि आप अगर कंटिन्यू अगर इसको भी अगर कर रहे हो और आपको कंटिन्यू 3 से 4 ट्रेड में आपका एसएल कंटिन्यू चला जाता है, तो सिस्टम को क्लोज करो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, उस दिन सिस्टम बंद कर दो। अगर आपको कंटिन्यू 3 टाइम्स आपका एसएल चला गया दोस्तों, तो हम उस दिन क्या करें, उस दिन ये समझ लो कि आज हमारा दिन अच्छा नहीं है, और हम इसमें क्या करेंगे, जो देखो स्टार्टिंग का जो होता है ना वो सबसे स्मॉल लॉस होता है, ओके। अगर आप उसको नहीं वो कर पाए तो दोस्तों वही जो स्मॉल लॉस होता है वो दोस्तों बिग लॉस में चेंज हो जाता है, बिग लॉस में, ओके, वो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है शाम तक। इसलिए जो पहला जो लॉस होता है वही दोस्तों स्मॉल होता है, उसका रेस्पेक्ट करो और चुपचाप उस दिन सिस्टम क्लोज कर दो, ओके। इसीलिए जो आपने जो टारगेट, मैं यही बोलता हूँ, आप टारगेट आने पे ग्रीड मत करो कि थोड़ा और ऊपर जाएगा, तो रुकना नहीं है। जो आपने जितने पॉइंट का टारगेट डिसाइड किया था, आपका टारगेट मार्केट ने दे दिया है, तो वहां पे आपको बैठने की जरूरत नहीं है, आप बुक करो, अगला जो सेटअप बने, आपका अगला ट्रेड बने। देखो पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 ट्रेड आपको मिल जाते हैं, 3 से 4 ट्रेड आपको अच्छे मिल जाते हैं, ओके। तो उसमें आप एंट्री कर लो, आप अपना प्रॉपर उसमें टारगेट आ जाएगा, ओके। तो टारगेट आने पर आपको वेट नहीं करना है, ओके। एक तो ये बात हो गई दोस्तों। अब हम चलते हैं क्या, अपना इसमें तीसरा अपना जो चौथा पॉइंट आता है उस पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या, जैसे मतलब रिवेंज ट्रेडिंग आता है, क्या ये भी एक ग्रीड का ही, रिवेंज ट्रेडिंग, इसमें भी क्या, इसमें ग्रीड कैसे आता है, आपने डिसाइड किया था कि मैं 10K लॉस करूंगा एक दिन में, ओके, ये 10K का लॉस है, ओके। अभी क्या है, जैसे ही 10K लॉस हो जाएगा आपका, अभी मार्केट, अब क्या, आपका माइंडसेट अलग तरीके से काम करना शुरू कर देगा, ओके। क्यों, क्योंकि आप, हाँ, जो कि डिसिप्लिन ये बोलता है कि आपका 10K का यानी 10,000 का एक दिन का डिसाइड जो लॉस था वो पूरा हो गया। अभी क्या करना है आपको, सिस्टम को क्या करना है, यहाँ पे क्लोज करना है, सिस्टम को क्लोज करना है। बट आपके माइंड सेट यहाँ पे चेंज हो गया पूरी तरीके से, ये नहीं बोलेगा कि आपको यहाँ पे सेटअप, सॉरी, सिस्टम को चेंज, सिस्टम को बंद करना है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये माइंड सेट बोलेगा नहीं, आपको ये 10K जो लॉस हुआ है इसको रिकवर करना है। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, आपके अंदर रिवेंज आ जाएगा, ओके। आप बोलोगे नहीं, मैं मार्केट से रिवेंज लूंगा और क्या करूंगा, मैं ये लॉस जो हुआ, मुझे लॉस कैसे हो सकता है, मार्केट लॉस कैसे हो सकता है, मुझे दे सकता है, नहीं, मैं इसको रिकवर करूंगा। अभी आप इसको रिकवर करने के चक्कर में जाओगे ना, तो दोस्तों यही 10K आपका क्या है, 50K हो जाएगा शाम तक, और आप फिर आपको अफसोस होगा, यार हमें वहां पे सिस्टम क्लोज करना चाहिए था, क्योंकि हमने रूल बनाया है कि एक दिन में मैं 10
1000 से ज़्यादा लॉस नहीं दूंगा। और हमने यहाँ पे क्या था, हमारा रूल यही था कि हमें सिस्टम को क्या बंद कर देना था उस दिन, बट हमने रूल अपना फॉलो नहीं किया। तो दोस्तों क्या है, रिवेंज ट्रेडिंग यही होते कि आपका जो दिन का जो लॉस डिसाइड था उसको आप रिकवर करने के चक्कर में मत जाओ। यार मार्केट तो डेली ओपन हो रहा है ना, मार्केट तो कहीं नहीं जा रहा है। ओके, आपको हर दिन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना मार्केट, तो आप हर दिन के हिसाब से ट्रेड करो। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन मार्केट आज ही आज खुलना है, उसके बाद कभी खुलेगा नहीं, तो आप जो भी करना है आज ही कर लो, ऐसा नहीं है ना दोस्तों। मार्केट तो डेली अपने टाइम पे ही खुलेगा, तो आपको डेली अपॉर्चुनिटी मार्केट देगा ही देगा दोस्तों। तो क्यों आप इसको रिवेंज के लिए जा रहे हो, ये उसी लॉस को एक ही दिन में आप रिकवर करना चाह रहे हो। हाँ, अगर आपने मान लिया 10,000 का लॉस आपने लिया है, तो इसको भी मैं कह रहा हूँ कि एक दिन का 10,000 का लॉस है, इसको आप 2 दिन में रिकवर करिए, एक दिन के लिए मत जाओ। अगर आपको एक दिन में 5 के प्रॉफिट हो गया, तो दूसरे दिन भी 5 के कर लीजिए, बस लॉस रिकवर हो जाएगा। हाँ, और दूसरा ये भी है कि अगले दिन आप अगर ट्रेड करो तो ये नहीं होना चाहिए कि आपका लास्ट डे क्या था, उससे कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए दोस्तों। क्यों, आप अगर उस लॉस को रख के माइंड सेट, अगर आप मार्केट में काम करोगे तो आपका माइंड सेट उसी तरीके से काम करेगा। आप अगले दिन अगर ट्रेड करो तो इसको भूल जाओ कि पिछले ट्रेड और पिछले दिन से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो रिवेंज ट्रेडिंग से बचो दोस्तों, यही चीजें हैं जो आपको, ये ग्रीड का ही फैक्टर है दोस्तों, इससे बचो, ये बहुत खतरनाक फैक्टर है दोस्तों। ओके, तो आप क्या करना है, इससे सावधान रहना। ओके, सावधानी से ट्रेड करो। आपको यहाँ पे देखो, अगर डेली आप जनरल मेंटेन कर रहे हो ना दोस्तों, तो आपको पता चल रहा होगा ये कब कब और कैसे कैसे आता है। देखो, जो चीजें सारी मार्केट में होती हैं वो सारी चीजें मैं आपके पास डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, हाँ, अभी क्या है, इसमें लास्ट जो फैक्टर आता है दोस्तों, उस पर बात कर लेते हैं। क्या हम क्या करते हैं, जैसे ही हम स्टॉप लॉस, इसको क्या करते हैं कि जो स्टॉप लॉस हम फॉलो करते हैं ना, उसको इसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ओके, यानी कि मान लिया कि कोई ट्रेड में हमने एंट्री की, वहां पे हमें 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देना था। आप समझ रहे हो, यहाँ पे क्या करना था। ओके, यहाँ पे हमें 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देना था, बट मार्केट यहाँ पे क्या किया, और हमने 10 पॉइंट का, मान लिया 30 पॉइंट का हमने टारगेट रख दिया। ओके, 30 पॉइंट टारगेट रखा, यानी 1:3 के उस पे चल रहे थे, ये हमारा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे हमारा ये टारगेट था। बट क्या है, मार्केट आपका नहीं, मतलब वो ट्रेड नहीं चला और नीचे आया, आप क्या कर रहे हो, इसको इग्नोर करना शुरू कर रहे हो, और सिस्टम पे आप क्या है, इसको माइंड में रख के चल रहे हो। आप 10 पॉइंट नीचे आया, आपने सोचा अरे कुछ नहीं होता है, जाएगा ऊपर। ओके, तो आप इस चक्कर में बैठे रहे दोस्तों, यही 10 वाला जो होता है वो 30 पे जाएगा, फिर भी आप बैठे ही रहोगे, क्योंकि आप इसके चक्कर में, यानी छोटा नुकसान इग्नोर कर रहे हो, आप बड़े प्रॉफिट की सोच रहे हो। क्योंकि आपके माइंड में क्या है, आप स्टॉप लॉस को तो फॉलो नहीं करना बंद कर दिया, आपके माइंड में ये 30 पॉइंट बसा हुआ है, बल्कि ये 30 पॉइंट नीचे भी आ गया, फिर भी आप ट्रेड में बैठे ही हो दोस्तों। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस को क्या करना है, आपको फॉलो करना है दोस्तों। देखो, स्टॉप लॉस क्या है, छोटा नुकसान है ना, इसके चक्कर में आप बड़े प्रॉफिट के चक्कर में आप ये छोटा जो नुकसान है उसको भूल जा रहे हो। तो इसलिए इसको सिस्टम पे हमेशा डाल के रखो, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली आपको क्या करना है, फॉलो करना है दोस्तों। इसको फॉलो करोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ट्रेडर, ओके, इन ट्रेडिंग में। तो ये वो फैक्टर थे जो इसके ग्रीड के अंदर आते थे दोस्तों, मैंने वो सारे बारी बारी करके डिस्कस किए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए मैंने इस पे डिस्कस करना बहुत ही जरूरी था। ओके, तो इस पे भी आप काम कर सकते हैं, कैसे हम ग्रीड को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारे हमने फैक्टर आपको बारी बारी करके समझा दिए। तो आप भी इन पे काम करिए। आप देखिए, डेली ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा दोस्तों कि हमारे अंदर ग्रीड कब कब आता है। ओके, आपने खुद देखा होगा, कोई आप किसी ट्रेड में चल रहे हो दोस्तों, एंट्री लिए हो, उसमें आपका मान लिया 50 पॉइंट का अगर टारगेट आपने बना के रखा है, अगर वो टारगेट आ जा रहा है तो वहां पे रुकना नहीं है, आप चुपचाप बैट बुक करके निकल जाओ दोस्तों। ओके, एक तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा, आप फोमो में कोई अगर फोमो में क्या करना है, एंट्री नहीं लेना है दोस्तों। कोई बात नहीं, अगर आप कोई ट्रेड मतलब कोई ट्रेड आपका मार्केट भाग रही है, तो वहां पे आप सोच रहे हो नहीं हम भी इसमें एंट्री कर ले, वहां पे कोई सेटअप नहीं है, कोई कुछ नहीं, मार्केट आई और सीधा एंट्री कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको एंट्री नहीं लेना, फोमो से बचना है दोस्तों। दूसरा, आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपका कोई लॉस हो गया है दोस्तों, तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। उसी दिन आपको क्या करना है, उसको उसी दिन उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप बहुत बड़ा लॉस करके जाओगे। तो इसको आपको रिवेंज ट्रेडिंग से बचना है दोस्तों। ओके, ओके, अगर आपके डेली अगर आप प्रॉफिट कंटिन्यू कर रहे हो दोस्तों, तो वहां पे भी आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी, अपना डिसिप्लिन। आपको ये गलतियां ना करो, क्योंकि जब कंटिन्यू प्रॉफिट करते हो तो ये सारी चीज़ें गलती कौन करवाता है, ग्रीड करवाता है। तो वहां पे भी आपको कहाँ पे क्वांटिटी कितनी डालनी है, ये सब आपके हाथ में होना चाहिए। ओके, आपका माइंड सेट प्रॉपर, उस अनुसार आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं। आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ। अगर मान लिया आपके ने 100 कोई ट्रेड किया, आपके 80 अगर सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको बरकरार रखना ही आपका मतलब एक अच्छे ट्रेडर का काम है। ओके, तो आप
इसको बरकरार रखिए, आप उसी अनुसार से ट्रेड करिए जैसे आप कर रहे हो। ओके, जैसे आपके 80 ट्रेड आपके सक्सेस हुए हैं तो उसके अनुसार आपको काम करना है। तो ये सारी चीज़ें ग्रीड के अंदर आती हैं। आप देख लीजिए, आप ट्रेड कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी, तो आप फेस कर रहे होगे। ओके, तो दोस्तों ये था आज का ओके एनालिसिस दोस्तों, और हमने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की कि ग्रिड हमें कहाँ कहाँ पे आता है, कब कब आता है दोस्तों, और ये कैसे काम करता है, कैसे एक ट्रेडर का जो माइंडसेट है वो खराब करता है। हमने पूरी तरीके से इस चैप्टर को बारीकी से समझाया है। आप इसको कैसे लेते हो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों कि हाँ कि ये चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं, क्योंकि ये मेरे साथ तो कंटिन्यू और रोज होती हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और हमें बता सकते हो हाँ कि आपके साथ भी ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। ओके, कि ग्रीड आपको कहाँ कहाँ आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ओके दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और चलो अब वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट साइकोलॉजी के ही चैप्टर में। और क्योंकि देखो मैंने यही बोला था आपको कि एक टेक्निकल और एक साइकोलॉजी का जो चैप्टर वाइज मैं सीरीज बनाऊंगा, वो आपको क्लोज जो मार्केट क्लोज हो रहती है ना, हॉलीडे रहता है, उसी दिन मैं आपको ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। ओके, तो वो वही मैं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखो मैं भी बहुत बिजी इंसान हूँ, मुझे भी बहुत कम टाइम मिलता है, तो वो टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ। तो इसकी रेस्पेक्ट करो दोस्त। कोई भी, मैं भी पहले यही समझता था यार, यूट्यूब जब वीडियो नहीं बनाता था तो मुझे यही लगता था यार ये तो मतलब हर साइड से वो कर रहे हैं, बट ये अब ऐसा लग रहा है यार ये तो बहुत ही मेहनत का काम है। तो दोस्तों जो सामने वाला है अगर आपके लिए कोई कंटेंट ला रहा है तो उसकी रेस्पेक्ट करना सीखो दोस्तों। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं और हम मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।